सूखे कुएं का साया। बरसों से सूखा पड़ा था देवलगढ़ गांव का पुराना कुआं। दिन में वो बस एक टूटा फूटा बेकार ढांचा लगता, लेकिन रात में गांव का कोई भी इंसान उसके पास से नहीं गुजरता था। कहते थे, जिसने भी आधी रात उस कुएं में झांका, उसे अपनी नहीं, किसी और की परछाई दिखाई देती है। आरव 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में नौकरी लग गई थी, जिंदगी भागती रही, लेकिन इस बार उसे आना ही पड़ा। कारण था उसकी दादी की अचानक मौत। गांव पहुंचते ही उसे अजीब लगा। लोग उसे देखकर मुस्कुरा तो रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई छुपा डर था। रात के खाने पर चाचा ने धीरे से पूछा, शहर में सब ठीक है ना बेटा? हाँ चाचा, सब बढ़िया। यहाँ क्या हाल है? चाचा ने नजरें चुराईं। बस पुराने कुएं की तरफ मत जाना। आरव हंस पड़ा। अरे वो सूखा कुआं, बचपन में वहीं तो क्रिकेट खेलते थे। चाचा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अब वो खेल की जगह नहीं, कुछ और बन चुका है। उस रात आरव की नींद अचानक खुली। बाहर से छपाक छपाक, जैसे कोई पानी में पत्थर फेंक रहा हो। लेकिन गांव में तो पानी का कोई तालाब भी नहीं था पास में। वो खिड़की पर आया। दूर अंधेरे में उसे कुएं की दिशा से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। सुबह उसने अपनी बचपन की दोस्त निशा से पूछा। निशा पहले टालती रही, फिर बोली, तुम्हें याद है मीरा? आरव का चेहरा उतर गया। मीरा, उनकी बचपन की दोस्त, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों ने कहा था वो शहर भाग गई। निशा ने वो धीरे से भागी कहा। नहीं थी तो वो उसी कुएं में मिली थी। आरव सन रह गया। पर कुएं में तो पानी ही नहीं था। थोड़ा था और बहुत अंधेरा। उस शाम आरव ने तय किया, आज सच पता करके रहेगा। रात के 11:30 बजे वो टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकला। गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई बर्फीली सांस गर्दन से टकराई हो। उसने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर उसे लगा जैसे अंधेरे में कुछ हिल रहा है। कोई है? उसकी आवाज कांप गई। नीचे से आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे पानी के भीतर से आती हो। आरव। उसके हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। कौन है? मुझे ऊपर निकालो। उसकी सांस रुक गई। वो आवाज मीरा की थी। अचानक पीछे से आवाज आई, मत झांक। आरव मुड़ा। गांव के बुजुर्ग हरिदास काका खड़े थे। तुम लोग नहीं माने थे, अब भुगतो। काका, मीरा नीचे है। काका की आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे नहीं है, वो कभी ऊपर आई ही नहीं। मतलब? काका ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन तुम चारों कुएं के पास खेल रहे थे, मीरा गिर गई थी। आरव के दिमाग में धुंधली याद चमकी। झगड़ा, धक्का, मीरा का संतुलन बिगड़ना। हम डर गए थे। आरव फुसफुसाया। हाँ, तुम तीनों भाग गए और गांव वालों से झूठ बोल दिया कि वो कहीं चली गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। हम बच्चे थे, लेकिन उसका सच इसी कुएं में रह गया। कुएं से फिर आवाज आई, इस बार गुस्से से भरी। तुमने मुझे छोड़ा, अंधेरे में, अकेली। हवा घूमने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे। कुएं से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं में धीरे धीरे एक लड़की का आकार बना। लंबे भीगे बाल, झुका हुआ सिर, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मीरा। आरव घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो, मैं बच्चा था। वो आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। मुझे अंधेरे से डर लगता था, याद है? आरव फूट पड़ा। हम वापस आए थे, पर देर हो गई। झूठ। अचानक कुएं के अंदर से 3 और धुंधली परछाइयां उठीं। आरव पहचान गया, वो उसके बाकी 2 दोस्त थे जो सालों पहले अलग अलग हादसों में मर गए थे। हरिदास काका कांप गए। ये कुआं याद रखता है। मीरा की आवाज गूंजी, सच बोलो, सबके सामने। अगली सुबह आरव पूरे गांव के सामने खड़ा था। उसने सब बता दिया, कैसे डर में उन्होंने झूठ बोला, कैसे मीरा मदद के लिए पुकारती रही। गांव में सन्नाटा छा गया। मीरा के बूढ़े माता पिता रोते हुए बैठे थे। आरव उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे सजा दो, पर उसे भटकने मत दो। उस रात पूरे गांव ने कुएं के पास दिया जलाया। मीरा के नाम से प्रार्थना हुई। पहली बार कुएं से कोई आवाज नहीं आई। हवा शांत थी। और सुबह जब लोग देखने गए, कुएं की दीवार पर उगी काई के बीच छोटी सी उंगली से लिखी मिट्टी की लकीर थी, अब अंधेरा नहीं है।
आरव शहर लौट गया, लेकिन कभी-कभी रात को उसे अब भी पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। फर्क बस इतना है, अब वो डरता नहीं, बस धीरे से कहता है, सो जाओ मीरा, इस बार हम यहीं हैं, और आवाज बंद हो जाती है।